हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन जनरल आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है। अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं तो आपने बहुत सारा टॉपिक मतलब चीज़ें इसके बारे में पढ़ ली होंगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब इसका यूज अदर चैप्टर्स के साथ भी होता है। मतलब कुछ चैप्टर आईआईटी जेईई के लिए ऐसे हैं जो आपको आने ही चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ये कंपलसरी है, इनकी नॉलेज तो होनी चाहिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी बीच में चैप्टर्स में। उसके बाद फिर हम फॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको वीडियोज ऑन टाइम पर मिलते रहें। अगर वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जनरल जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 10th क्लास में आपने पॉलिनोमियल चैप्टर भी किया होगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस भी किया होगा, तो हम वहाँ पे सॉल्यूशन शब्द हमने पढ़ा हुआ है। एक तो सॉल्यूशन के बारे में और दूसरा रूट्स या जीरोज़ के बारे में। तो पहले हम सबसे पहले यही समझते हैं कि सॉल्यूशन और जीरोज़ मतलब रूट्स में, सॉल्यूशन एंड रूट्स में डिफरेंस क्या होता है, उस चीज़ को समझते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन। मतलब आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया है और उसके आपको नंबर ऑफ़ रूट्स एंड नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो उनमें उन चीज़ों में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पे x-5 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन के आपको नंबर ऑफ़ जीरोज़ एंड नंबर ऑफ़ रूट्स फाइंड करना है, सॉरी नंबर ऑफ़ रूट्स एंड नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम रूट्स की बात करते हैं। रूट्स एंड सॉल्यूशन एक ही बात होती है, सॉरी रूट्स एंड जीरोज एक ही बात होती है, सॉल्यूशन अलग होते हैं। तो पहले रूट्स निकालेंगे। रूट्स के लिए आप ये देखो, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है। तो जो नंबर ऑफ़ रूट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ रूट्स ऑलवेज डिपेंड करता है डिग्री पे। जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ़ रूट्स आते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रूट्स कितने आएंगे, इसमें 3 आएंगे। और वो 3 कौन कौन से होंगे, यही 3 आएगा, ये रिपीट होता रहेगा। सॉरी कितना है, 5 है। तो 5 आपका कितने बार आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। ऐसे 5 5 5 3 बार आ गया। ये आ गया नंबर ऑफ़ रूट्स। तो नंबर ऑफ़ रूट्स किस पे डिपेंड करते हैं, डिग्री पे। जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ़ रूट्स आएंगे। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन क्या होगा कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन दिया है, जिस वेरिएबल में है, जो भी वेरिएबल है उसमें आप देखो कि कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, इसको ओनली 1 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितने होंगे, 1, दैट इज 5। 5 आ गया। द नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन ये कितना हो गया, 1 सॉल्यूशन आएगा और वो कितना आएगा, 5। तो ये हमारा हुआ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ़ रूट्स एंड नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ़ रूट्स ऑलवेज डिपेंड करेंगे डिग्री पर, और नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 2। सेकेंड पॉइंट लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि कभी भी आपके पास इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से पहले आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया होता है, ठीक है, उस एक्सप्रेशन का पहले आप डोमेन निकालेंगे। मतलब आप ये पता करेंगे कि इसमें ये इक्वेशंस एक्स की किस वैल्यू या कोई भी वेरिएबल है, कब सॉल्व हो सकता है और कब सॉल्व नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा तो नहीं किसी पॉइंट पर नॉट डिफाइन हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास जो इक्वेशंस गिवन है उसका आप क्या निकालेंगे, डोमेन। और डोमेन निकालने के बाद फिर आप सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो डोमेन के बाहर नहीं आना चाहिए। मतलब आपने आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, फिर उस एक्सप्रेशन का आपने डोमेन निकाला और उसके बाद सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है वो डोमेन के अंदर ही आना चाहिए, डोमेन के बाहर नहीं आना चाहिए। अगर डोमेन के बाहर आ रहा है तो फिर उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर वहाँ से समझते हैं कि चीज़ें हैं क्या इस टाइप से। ठीक है, लेट्स सी। तो सेकंड हमारा की पॉइंट क्या है, की पॉइंट इन सॉल्विंग एन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो उसमें क्या होगा, जब आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द पेरेंट इक्वेशन। मतलब आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया होगा उस ओरिजिनल इक्वेशंस के डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन उसका आपने डोमेन निकाला, तो आंसर आपका डोमेन के बाहर नहीं जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में।
ठीक है, आंसर क्या नहीं चाहिए, डोमेन के बाहर नहीं जाएगा। अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वहाँ से देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2, फाइंड x, फाइंड x। तो उसने क्या बोला कि डोमेन एक्सप्रेशन ऑफ द पेरेंट इक्वेशंस। तो पेरेंट इक्वेशंस तो आपका यही हो गया, जो इक्वेशंस गिवन है उसी को बोलते हैं पेरेंट इक्वेशंस। ये आपका गिवन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। और इक्वल टू यहाँ पे साइन क्या है, जीरो का साइन है, ठीक। तो ऑलवेज सॉल्व करने के पहले आप क्या निकालोगे, डोमेन। डोमेन की प्रॉब्लम जैसी एक्सप्रेशन है, नोमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो डोमेन क्या आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये नहीं होना चाहिए। देयरफॉर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो और x माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू टू। ये आपका डोमेन आ गया, ठीक है। अब आप जो भी सॉल्यूशन निकालोगे वो सॉल्यूशन इस डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। डोमेन को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर वो आपका सॉल्यूशन क्या है, इनकरेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, इक्वेशंस क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। फैक्टर्स निकाल लो, कितने आ जाएंगे, x माइनस टू एंड x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सॉल्व किया, कितना आया, x इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू थ्री, ये आ रहा है। ये आपका सॉल्यूशन टू हो गया मान लो। और डोमेन क्या है, x नॉट इक्वल टू टू। तो उसने क्या बोला कि जो आपका पेरेंट इक्वेशंस है, ये पॉइंट समझ लो एक बार और, लेट्स सी, ये कि फाइनल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द पेरेंट इक्वेशन। तो पेरेंट इक्वेशन तो आपके पास ये था, इसका डोमेन क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू टू, मतलब ऑल रियल वैल्यूज। तो डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस टू, टू पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें क्या नहीं आना चाहिए, टू नहीं आना चाहिए। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू थ्री। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, यही आंसर आएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, एक एग्जाम्पल और लेते। यहाँ पे मैंने लिया एक्स क्यूब माइनस 4x और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो, फाइंड x। अब इसको भी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के पहले आप क्या निकालोगे, आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया होता है उसका क्या निकालते हैं, डोमेन, ठीक है। डोमेन में ऑलवेज क्या होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम है इसको, ये स्क्वायर रूट वाले पार्ट पे। स्क्वायर रूट क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बेबी कर्व मेथड यूज करते हैं। और बेबी कर्व मेथड हमने ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में करा दिया है। तो प्ले लिस्ट, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहले इसके आप फैक्टर्स निकालेंगे, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इनके जो रूट्स आते हैं उन रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो रूट्स कितना आ रहा है, माइनस वन, और कितना आ रहा है, वन, ठीक है। तो इसका रूल्स ये होता है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जो आंसर आएगा वो रूट्स के बाहर बाहर आता है ऑलवेज, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। रूट्स के क्या आता है, बाहर आता है। तो यहाँ पे कितना बिलोंग, एक्स कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ये आपका क्या आ गया, डोमेन आ गया। अब आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो इस डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि फाइनल सॉल्यूशन इस डोमेन के अंदर ही आएगा। फाइनल सॉल्यूशन मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वन से छोटा आ जाए और माइनस वन से बड़ा आ जाए। बाई चांस अगर फाइनल सॉल्यूशन में 1/2 आ गया तो 1/2 इसमें बिलोंग कर रहा है, डोमेन में नहीं कर रहा है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब फाइनल सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशंस आपके पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे x कॉमन लिया, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में सीधा इस x को हटा देंगे और ऐसे राइट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो और सॉल्व कर लेंगे। दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी एक्सप्रेशन हो, अपनी मर्जी से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते उसके साथ, जैसा दिया है वैसे उसी फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो एक्स एज इट इज है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कितना राइट करोगे, एक्स माइनस टू,
एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ से कितना आएगा -2, और यहाँ से कितना आएगा 2। आपका सॉल्यूशन ये आ रहा है। बट उसने क्या बोला था कि जो आपका डोमेन फाइनल सॉल्यूशन है वो डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। डोमेन क्या है आपका -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो आप ये चेक कर लेते कि आपका जो फाइनल आंसर है वो डोमेन के बाहर तो नहीं जा रहा है कहीं भी। तो डोमेन आपका ये था -1 से 1, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, ये आपका डोमेन था। ठीक है, सॉल्यूशन कितना आया 0, 0 तो यहाँ पे कहीं पे होगा, -2 किधर आएगा, इधर आएगा, और 2 किधर आएगा, 2 इधर आ रहा है। तो आपका जो -2 है वो भी डोमेन में आ रहा है, डोमेन में लाई कर रहा है। 2 भी किस में लाई कर रहा है, डोमेन में लाई कर रहा है। 0 डोमेन में लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 0 सॉल्यूशन में नहीं आएगा, 0 हट जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन आपका कितना आया। ठीक है, जो भी आपका कॉमन पार्ट है, मतलब डोमेन के साथ और फाइनल सॉल्यूशन के साथ जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ये -2 सेटिस्फाई हो रहा है, 1 सेटिस्फाई हो रहा है, 1 सेटिस्फाई हो रहा है, और 2 सेटिस्फाई हो रहा है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -2 -1 1 एंड 2, ये आ जाएगा। मतलब आपका जो आंसर आएगा उसको डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, और जो डोमेन के साथ मैच होगा उसी को हम फाइनल सॉल्यूशन में कंसिडर करते हैं। 0 मैच नहीं हो रहा था तो 0 को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। गॉट इट। ये पॉइंट नंबर 1 था कि कभी भी आपको सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को तो ऑलवेज डोमेन निकालते हैं, और आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है तो उसको डोमेन के साथ मैच कर लेंगे। जो डोमेन के साथ मैच हो रहा है, कॉमन पार्ट में आ रहा है, डोमेन के अंदर आ रहा है, उसको सॉल्यूशन में कंसीडर करोगे, और जो नहीं आ रहा है उसको उड़ा दोगे। तो 0 नहीं आ रहा था, 0 को उड़ा दिया। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 1 था या 2 था, पॉइंट नंबर 2 था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझा दें, यहाँ पे ना ये इस तरह से आएगा -2 -1, मतलब ये फाइनली कितना हो गया, +-1 +-2, ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट्स में क्या है कि कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक मतलब कोई भी इक्वेशंस गिवन है और आप स्क्वायरिंग करते हो, तो वाइल स्क्वायरिंग ऑफ एन इक्वेशंस, ठीक है, मे गेट एक्स्ट्रा रूट। तो स्क्वायरिंग करने में क्या होता है कि कभी कभी रूट्स जितने हमें चाहिए होते हैं उससे 1-2 रूट एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो वाइल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, मे गेट एक्स्ट्रा रूट। जो रूट्स आएंगे उसमें 1-2 रूट्स क्या आ सकते हैं, एक्स्ट्रा आ सकते हैं। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है, √x इक्वल टू x-2, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक तो हमने जो पहले पॉइंट डिस्कस किया था कि आप डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने स्क्वायरिंग किया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं होता क्या है एक्चुअली में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और ये आपका इक्वेशन 1 है, मतलब पेरेंट इक्वेशन से इसी को सॉल्व करना है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो x आ गया। अब x-2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर -4x + 4, इसको सॉल्व किया कितना आ जाएगा, x स्क्वायर -5x + 4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालिए कितने हो जाएंगे, x-4 एंड x-1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ से अगर आप इसको रूट्स निकालोगे तो कितना आंसर आ रहा है, x=1, 4, ये आ रहा है, 2 आंसर आ रहे हैं। एक x=1 आया, दूसरा कितना आया, x=4 आया। और ऑलवेज क्या करते हैं हम, ओरिजिनल इक्वेशन से सेटिस्फाई करेंगे, मतलब जो पेरेंट इक्वेशंस होता है, पेरेंट इक्वेशंस आपके पास ये है, √x = x-2। तो आपके पास जो आंसर आए हुए हैं x=1 और 4, इन दोनों को हम पेरेंट इक्वेशन से एक बार चेक कर लेंगे। ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम हो। तो x=1 पे चेक करते तो यहाँ पे √1 है, ये तो 1 आ गया, और यहाँ पे कितना है, 1-2, तो ये 1 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, ये नॉट इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब 4 पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे कितना है, √4, और यहाँ पे 4-2, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 1 क्या था, एक एक्स्ट्रा रूट आ गया जब भी हमने स्क्वायरिंग किया। तो कभी भी आपके पास इक्वेशन गिवन है और आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हो, सॉल्व करने में आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यूज किया है, तो आप क्या करोगे, फाइनल सॉल्यूशन निकालोगे, और फाइनल सॉल्यूशन को ऑलवेज जो ओरिजिनल इक्वेशंस होता है, दैट इज़ पेरेंट इक्वेशंस, उससे ज़रूर सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे फाइनल सॉल्यूशन हमारा 1, 4 आया,
1 एंड 4 दोनों को हमने पेरेंट इक्वेशन से सेटिस्फाई किया। 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो 1 रिमूव हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो स्क्वायरिंग में एक रूट्स एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। तो ये थर्ड था, नेक्स्ट पॉइंट 4। पॉइंट 4 में क्या, अगर हम कैंसिलेशन करते हैं, कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर फ्रॉम द बोथ साइड, उस केस में देखते हैं क्या होता है। कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर तो दोनों ही साइड से आएंगे, तो बोथ साइड राइट करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, लीड्स लॉस ऑफ रूट, लॉस ऑफ रूट्स। तो अगर आप कॉमन फैक्टर कैंसिल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि रूट्स आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे स्क्वायर में क्या था, रूट्स बढ़ गया था, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसको भी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स माइनस 2, इसको सॉल्व करना है, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें x कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2, और यहाँ पे भी कितना है, x माइनस 2। तो बच्चे डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब अगर आप कैंसिल नहीं करते हो तो फिर देखते हैं क्या होता है, बिना कैंसिल करके सॉल्व करके चेक करते हैं उसको, इसमें देखते हैं कितना रूट्स आता है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये था यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कितना था ये एक्स माइनस 2, और इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 कॉमन फैक्टर है तो कॉमन ले लो, एक्स माइनस 2 आपने कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, ये एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, एक्स इक्वल टू 1 कॉमा 2 ये आ रहा है, और यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 आ रहा था। अब दोनों देखो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 1 यहाँ पे पुट करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 सेटिस्फाई हो रहा है। 2 पुट किया तो 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो आंसर आ गए, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। तो हमने यहाँ तक कब मतलब क्या करते हैं कि अगर आप कभी भी सॉल्व कर रहे हो तो कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करते हैं ऑलवेज। ये कैंसिलेशन अलाउड कब होता है, मैं एक बात यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वैसे ये सारे पॉइंट्स हमने बेसिक मैथमेटिक्स में किए हुए हैं। अगर आप एक्स माइनस टू से कैंसिल कर रहे हो, ये आप तभी कैंसिल कर सकते हो जब एक्स माइनस टू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। दैट फोर एक्स नॉट इक्वल टू 2, तभी कैंसिल कर सकते हैं। बाई चांस एक्स इक्वल टू 2 हुआ तो आपने ये एक्स इक्वल टू अगर 2 है तो एक्स माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया, और ये भी एक्स माइनस 2 0 होगा। तो आपने एक्चुअली क्या किया, ये भी 0 है ये भी 0 है, आपने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। और मैथमेटिक्स में ये होता है पाप, 0 से 0 कभी कैंसिल नहीं होता, ठीक है। तो कभी भी कॉमन फैक्टर अगर कैंसिल करना आप चाह रहे हैं, बाई चांस ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी, तो ऑलवेज आप ये कंडीशन ज़रूर यूज करते हैं कि वो कॉमन फैक्टर क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। दैट फोर एक्स नॉट इक्वल टू 2, बट आप यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू 2 सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब कि हम कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो कॉमन फैक्टर कभी कैंसिल नहीं करते हैं, ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हमने बेसिक टर्म डिस्कस किए। पहला पॉइंट हमारा क्या था, हमने सॉल्यूशन और रूट्स में डिफरेंस समझा। फिर जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज हम डोमेन निकालते हैं, और आपका जो फाइनल आंसर आता है वो पेरेंट इक्वेशंस को, मीन्स ओरिजिनल इक्वेशंस को जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि कभी भी अगर हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा रूट आ जाता है। तो उसको समझने के लिए जो आपका आंसर आता है फाइनल सॉल्यूशन, उसको ओरिजिनल इक्वेशन से ज़रूर आप चेक करके सेटिस्फाई कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कभी कैंसिल नहीं करते हैं, जैसा दिया है कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में इक्वेशन दिया है वैसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एज इट इज ऐसे ही सॉल्व किया तो आंसर हमारा कितना है, 1,2 आ गया। एंड वन मोर थिंग, आप अगर न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको अगर वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो अभी हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया है, और आज के लेक्चर में हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस किए हैं। ये चीज़ें हम जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यूज होती रहेंगी, इसलिए हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।